हेलो दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। वो क्या है कि मैं कैंपस में कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करूं, है ना। मेरे को बिग लोकेशन और स्मॉल लोकेशन में कौन सा लोकेशन सिलेक्ट। सर कुछ फैक्टर्स बताओ जिसके बेसिस पे मैं ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करूं कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू इंटरव्यू बढ़ जाए, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन बढ़ जाए। देखो, अभी तक के हमारा विजन तो क्लियर हो गया कि मेरे को कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, कौन से डोमेन में जाना है। बट कुछ लोगों को क्या होता है कि हमारा विजन क्लियर नहीं हो पाता है। विजन इन टर्म्स ऑफ कि सर मुझे नौकरी मिल जाए, बस मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मैंने बहुत पढ़ लिया, आई वांट टू रिमूव, है ना, द फैमिली बर्डन। मुझे कहीं वो सारे सर टेंशन है, मुझे सर काफी लोगों का ध्यान रखना है, तो मुझे सर पहले जॉब चाहिए, मुझे पैशन वैशन तो ठीक है, सेकेंडरी आता है मेरे लिए, आई अंडरस्टैंड होता है। तो बट अब तुम्हारे को जॉब चाहिए, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन लोगों से बढ़ाना है, तो क्या करना, कौन सा ऐसा लोकेशन चूज करना, कैसे चूज करना, कंपनी में कैसे जाना, थोड़ा सा मैं उस पर गाइडलाइंस देता हूँ। सबसे पहला, जो हमारे बड़े बड़े लोकेशन से लार्ज लोकेशन है ना, उसमें जो होता है कंपटीशन टाइट रहता है। टाइट इन द टर्म्स ऑफ, क्योंकि क्या होता है, वहां पे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा रहेंगे, कंपनीज ज्यादा रहेगी और कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। अगर तुम्हें वहां पे सिलेक्ट होना है तो यू हैव टू आउट परफॉर्म, नंबर वन। अभी मैं उसके साथ साथ सर आउट परफॉर्म करने के लिए मुझे कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स बता दो, है ना। ट्रिक्स और टेक्निक्स बता दो जिसकी मदद से मैं आउट परफॉर्म करूँ। सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि पास्ट में कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, कौन से सेंटर में कंपनीज ज्यादा आती हैं, उधर कैसे क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, उस पर हम बात करते हैं। तो आपको इधर एक लिस्ट दिख रही होगी जहां पे मैंने क्या किया है, सिटी वाइज कंपैरिजन कर दिया है। क्या किया है, सिटी वाइज कंपैरिजन कर दिया है ना। तो ये जो लेफ्ट इधर मुझे तुम्हें लिस्ट दिख रही होगी जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो सिटी वाइज कंपैरिजन है ना, सिटी वाइज कंपैरिजन है जहां पे हम बात कर रहे हैं कि वहां पे देखो, तुम्हें मुंबई में दिख रहा होगा नवंबर में 38 कंपनीज आई थी। जरूरी नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इंस्टीट्यूट की साइड से जो इंस्टीट्यूट में डेटा देते थे वहां से मैंने पुलेट किया है। नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, जुलाई 20। सर जुलाई 20 में क्यों कम आई, क्योंकि जुलाई में अटेम्प्ट नहीं थे, बच्चे पास नहीं हुए थे, बट उन लोगों के लिए कंपनीज आई जो जो पुराने, है ना, जिन्होंने कैंपस के लिए अभी तक के अपीयर नहीं किया था। ठीक है। तो मुंबई का मैं बात करता हूँ, नवंबर 18 का बात डेटा लेके बात करेंगे हम। सर नवंबर 18 में अप्रोक्सीमेटली 38 कंपनीज आई थी। इफ आई टॉक अबाउट कि अगर हर एक कंपनी 10 बच्चे को सिलेक्ट कर रही है, हर एक कंपनी अप्रोक्सीमेटली 10 बच्चे को सिलेक्ट कर रही है, तो मतलब ही 3800 एप्लीकेशंस आएंगे, मतलब 3800 बच्चे आएंगे वहां पे। मतलब कि तुम्हारा कंपटीशन 3800 स्टूडेंट से है और उनके सामने यू नीड टू आउट परफॉर्म। कैसे करना सब बताओ, है ना। सर कैसे निकाला, देखो, हर एक कंपनी में 10 बच्चे, और एक कंपनी 10 बच्चों को प्रोफाइल बुला सकती है, मतलब 3500 के आसपास बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें वहां पे। 3500 बच्चों में से 380 बच्चे सिलेक्ट हो गए। टफ कंपटीशन है, यस टफ कंपटीशन है, ठीक है। अब यही वैसे ही, ये देखो तुमको इतने सारे जो है बड़े बड़े सेंटर देख लेते हैं हम, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, कलकत्ता हो गया, सब बिग सेंटर्स में आते हैं। अब इसमें से सर कौन सा सेंटर सिलेक्ट करूं, ध्यान से सुनो, दिमाग खोल के सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। Center selection is purely based on the company which you want to go into, the location you want to get into, and third thing, कि what, in what profile, in what sector you want to make your career path. For example, if I talk about, सर बेंगलोर में ज्यादा आईटी कंपनीज और सर्विस सेक्टर्स कंपनीज तुम्हें मिलेगी, बट इफ आई टॉक अबाउट द मुंबई, मुंबई में क्या होगा कि यू विल फाइंड मोर ऑफ अ कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मुंबई में एक मिक्स क्राउड मिलेगा, है ना। तो ये हर एक सिटी का एक ट्रेंड रहता है ना, वहां पे तुम उस हिसाब से देखो, नंबर वन। नंबर टू, तुम्हें कौन से लोकेशन में काम करना है ना। सर अगर मुझे दिल्ली में काम करना ही नहीं है तो मैं दिल्ली लोकेशन के लिए अप्लाई क्यों करूँ, एक चीज हो सकती है। बट दूसरी चीज क्या होता है कि कुछ कुछ कंपनीज दिल्ली में ही आती है बट उनका वर्क लोकेशन अलग रहता है ना। कुछ कुछ कंपनीज दिल्ली में जाती है बट उनका वर्क लोकेशन कुछ और रहता है, करेक्ट। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो अपन एक पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे थोड़ा सा एक अजम्पशन लगा सकते हैं, बट देखो ये लिस्ट कभी कभी क्या होता है, एग्जॉस्टिव नहीं रहता है। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ कैंपस इंटरव्यू, है ना, जब तुम अप्लाई पहले कर देते हो, लोकेशन पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर लिस्ट ऑफ कंपनीज बाद में आती है कभी कभी, तो यू नेवर नो, पता नहीं पड़ता। तो हम एक पास्ट ट्रेंड निकाल लेते हैं कि भैया ये कंपनी आती है ना, ये कंपनी आती है, तो इस बेसिस पे एक तुम जजमेंट लगा सकते हो कि दिस कंपनी माइट कम अगेन, करेक्ट। एक जजमेंट लगा सकते हो, जजमेंट लगाना पड़ता है, ट्रस्ट मी, है ना, मेरे साथ भी ऐसे ही होता और सभी के साथ ऐसा ही होता है। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मुंबई में नवंबर में 38 कंपनीज आई थी, मई में 36 कंपनी आई थी, नवंबर 19 में 27 और जुलाई में इतना। अब मैं मुंबई की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली मुंबई में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, है ना, तो मुंबई में कौन सी कंपनीज रिपीटेटिवली आ रही है, उस पर हम बात करते हैं।
मुंबई में अगर मैं देखता हूँ तो एक्सिस बैंक हर बार आती है ना, हर अटेम्प्ट में एक्सिस बैंक आएगी। सर अगर मुझे एक्सिस बैंक में जाना है, चुपचाप से मुंबई सेंटर सेलेक्ट कर लो, बात खत्म, पैसा जम, दिमाग नहीं लगाना। अगर मुझे एक्सिस बैंक में जाना है तो मैं एक्सिस बैंक में अप्लाई कर दूं ना भैया, मुंबई सेंटर लेके, बात खत्म। अब बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन, बहुत लोगों को ये चीज रहती है कि सर अगर मान लो कि मुंबई में मैंने अप्लाई कर दिया मतलब ही मेरे को एक्सिस बैंक मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलेगी। कंपनीज तुम्हें सिलेक्ट करती है, तुम कंपनीज को सिलेक्ट नहीं करते। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर कैंपस, कंपनीज सिलेक्ट यू, यू डोंट सिलेक्ट द कंपनीज। अगर कंपनीज ने तुम्हें शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया तो काय का भाई मुंबई कैंपस धरा का धरा रह जाएगा। बट मुझे तो एक्सिस बैंक चाहिए सर, मुझे भी किसी भी हालत में मुझे एक्सिस बैंक में काम करना है, बात खत्म, 100 बात की एक बात। बोला ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें मैं देता हूँ गुरु मंत्र। व्हाट इज द गुरु मंत्र? गुरु मंत्र ये है कि मुझे पता है एक्सिस बैंक हर बार आती है, करेक्ट। दूसरी चीज ये पता है कि एक्सिस बैंक मुंबई में आती है, ठीक है। अब तीसरा काम तुम ये करो कि एक्सिस बैंक में कोई दोस्त भाई काम कर रहा होगा, कोई दोस्त भाई काम कर रहा होगा, उसको बोलो कि भाई तुम्हारा प्रोफाइल वहां पर रेफर कर दे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर दो एक्सिस बैंक में। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। तुम ऑफ कैंपस जाके अप्लाई कर दो एक्सिस बैंक में। उससे होगा ये कि अगर तुम्हें पता है कि मुझे एक्सिस बैंक में जाना है, अगर कंपनी ने तुम्हें भले ही सिलेक्ट नहीं किया बट तुमने ऑफ कैंपस से अप्लाई करके बैठ दिया। सर मेरा दोस्त भी नहीं है वहां पे, मेरे पास रेफरेंस भी नहीं है, क्या करूं भाई? सिंपल सा एक आइडिया दे रहा हूं। एक्सिस बैंक के करियर पोर्टल पे जाओ, एक्सिस बैंक के करियर पोर्टल पे जाओ और अप्लाई कर दो। और अप्लाई कर दो कहां पे? उसके करियर पोर्टल में, है ना, वहां पे कि सीए क्या है, मुझे जॉब चाहिए, खत्म। करेक्ट ना? तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर थोड़ा सा एक हिंट दो ना सर, कैसे अप्लाई करना, क्या करना? मैं देखो देखो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आई टेक बजाज ऑटो। अब मेरा मन है सर मुझे बजाज ऑटो में जाना है ना। बजाज ऑटो कब आया था? बजाज ऑटो आया था नवंबर में आया था, फिर आया था नवंबर में आता है सर, ये जनरली दिख तो रहा है, जैसे कोई ट्रेंड नहीं बना सकते, बट लेकिन नवंबर में आया था, है ना, मई में नहीं आया था, नवंबर में आया था, नवंबर 19 में आया था। अब मुझे फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो में अप्लाई करना है, तो मैं जाता हूँ बजाज ऑटो के साइट पे, करियर पोर्टल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे करियर पोर्टल में मिल जाएगा कि बजाज ऑटो, है ना। फिर इधर इधर देखो ज्वाइन अस करके ऑप्शन दिख रहा है, मैं वहां पे भी क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे करंट ओपनिंग्स के बारे में क्लिक करते हैं, तो करंट ओपनिंग्स पे देखते हैं कहाँ पे है। ओ माय गॉड, ये तो लिंक्डइन पे लेके जा रहा है सर। सर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? लिंक्डइन पे ला दिया। क्रेडिट सेल्स मैनेजर का भी वैकेंसी दिख रही है। अगर मैं सी ऑल जॉब्स देखते हैं तो इसमें कुछ मिलता है क्या? लेट्स सी, है ना। तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, है ना। देखो देखो ये, है ना, बजाज ऑटो फाइनेंस, आई थिंक इसमें एक पेज है, बट इसमें तो अभी इसका ही वैकेंसी है, क्रेडिट सेल्स मैनेजर की, है ना। तो इस टाइप से तुम्हें वैकेंसीज ढूंढनी पड़ेगी अगर तुम्हें उस टाइप की कंपनीज चाहिए तो। अब सर आपने क्या बोला कि लिंक्डइन में जा रहा है भाई, चीजें लिंक्डइन में जा रहा है, इसलिए मैंने इसके पहले एक लिंक्डइन वाला तुम्हें वीडियो दिया था। अब लिंक्डइन यू कैन नाउ सी हाउ लिंक्डइन इज हेल्पिंग यू टू फाइंड द जॉब्स, करेक्ट, है ना। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था। तो दिस इज द वे द कंपनी ड्राफ्टेड स्ट्रक्चर, और इस तरीके से लोग कंपनीज काम करती है, ठीक है। तो कंपनीज का शॉर्ट लिस्टिंग करना है, सबसे पहले ये जो लिस्ट है तुम्हें रिसोर्स सेक्शन में मिल जाएगी। एक बार जाओ और देख लो कि तुम्हें कौन से लोकेशन में कहाँ पे जाना है ना। सो फॉर एग्जांपल देखो ये एक्सिस बैंक हर बार आ रही है, फिर तुम्हारी ये कौन सी है, ब्लू स्टार, ब्लू स्टार में जाना है तो देख लो भाई, ब्लू स्टार में ऑफ कैंपस अप्लाई कर दो, दोस्त भाई ढूंढो, है ना, उसको बोलो कि भाई तुम्हारा प्रोफाइल रेफर कर दे, उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है। अगर कोई कंपनी के अंदर का बंदा, अगर कोई कंपनी के अंदर का बंदा तुम्हें रेफर कर दिया ना, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये सब जो कंपनीज है, तो ये सब कंपनीज आती है कैंपस में, कैंपस में आती है मतलब इंस्टीट्यूट को पैसा देती है कि भाई इंस्टीट्यूट तुम कुछ पैसा लो और हमें अच्छे बंदे दो। उन्हें भी तो अच्छे बंदों की जरूरत है ना। तो अगर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में बंदे मिल जाए, अगर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में बंदे मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई करो, है ना, कि तुम्हें कौन सी कंपनी में जाना है। जैसे सिप्ला, सिप्ला हर बार आती है, करेक्ट, मतलब तुम्हारे अटेम्प्ट में भी आएगी, है ना। देखो अभी इस अटेम्प्ट का तो छोड़ दो, दिस इज एक्सेप्शन अटेम्प्ट जुलाई वाला, क्योंकि जुलाई में वैसे ही एग्जाम नहीं हुई है ना। तो बट देखो सिप्ला हर बार आती है, तो सिप्ला में तुम अप्लाई कर सकते हो ऑफ कैंपस, अगर तुम्हें भले ही, है ना, वो नहीं आई तो। प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ भाई, 4 लोग से अलग हटना है, 4 लोग से आगे बढ़ना है, नौकरी चाहिए, बात खत्म, पैसा आ जाओ, है ना। इसलिए तुम ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें अप्लाई करना है। सेम अप्लाइज फॉर द अदर लोकेशन। अब देखो तुम देख लो कि तुम्हें कौन सी कंपनी में ज्यादा आने की सिलेक्शन है। अब देखो टीसीएस, टीसीएस हर बार आती है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, तुम कैंपस में गए, है ना, कैंपस था जिस दिन तुम कैंपस में गए। अब देखो कैंपस के डेट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल आज है, सपोज फॉर एग्जांपल 21 से चालू हुआ, 21 से लेके 7-8 दिन चलता है ना। तो से फॉर एग्जांपल द कैंपस स्टार्टेड ऑन 21 एंड एंडिंग ऑन 29। कैंपस स्टार्टेड ऑन 21 एंडिंग ऑन 29। और 21 को जब कैंपस स्टार्ट हो रहा है, कैंपस स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? जरूरी नहीं है कि तुम्हें 21 को बुलाया जाए, 22 को बुलाया जाए, 23 को बुलाया जाए, तुम्हें सिर्फ
आखिरी के 2 दिन कंपनीज ने, जो कंपनीज ने सिलेक्ट किया वो आखिरी के 2 दिन ही बुला रही है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग, है ना, हर दिन जाओ, जहाँ पे कैंपस हो रहा है वहां पे हर दिन जाओ। उससे होगा ये कि कहीं पे वॉक इन का अपॉर्चुनिटी आ गया, कहीं पे वॉक इन का अपॉर्चुनिटी आ गया तो तुम फट से अपना रिज्यूम देके घुस जाओ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमेशा अपना रिज्यूम तैयार रखो, है ना, हमेशा अपना रिज्यूम का कॉपी तैयार रखो। इसलिए रिज्यूम का वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना और कैसे बनाना वो भी ध्यान से देखना। तो रिज्यूम हमेशा तैयार रखो और रिज्यूम का कम से कम 20 कॉपी लेके जाओ। कितना? 20 कॉपी लेके जाना कम से कम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास देना है किसी कंपनी में रिज्यूम ही नहीं है, यू आर सर्चिंग फॉर अ प्रिंटर एंड तुम प्रिंटिंग के लिए सर्च करो। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, पहले ही बता रहा हूं, नहीं तो फट जाएगी आग। ठीक है, हर एक दिन जाओ। तीसरी चीज, सेंटर पे जा रहे हो, अगर तुम कैंपस के सेंटर पे जा रहे हो सबसे पहले जाओ। टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, है ना, क्योंकि मेरे इसमें क्या हुआ था, है ना, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इनटू द रूम, है ना, मैं सबसे पहला बंदा था जो मैं रूम में एंटर हुआ था। कब, कहाँ पे? क्योंकि देखो बहुत भीड़ रहती है, इतने सारे बच्चे 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 रहते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है पता है, जब कंपनी स्टार्ट टेकिंग द इंटरव्यू, व्हेन द कंपनी स्टार्ट टेकिंग द इंटरव्यू ना, तो क्या होता है कि अगर तुम पहले जाते हो ना तो तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि क्या होता है आखिरी आखिरी में आने तक है ना वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दे नो हाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ क्राउड, क्राउड का लेवल क्या है और बच्चे कैसे हैं यहाँ पे, टैलेंट कैसा है, तो उनका थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है ना, जो इंटरव्यूअर है उसका भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले जाओ, है ना, थोड़ा सा जल्दी जाना 4 लोगों से, तो उसमें क्या होता है कि यू गेट अ लिवरेज, वहां पे तुम्हें लिवरेज मिल जाएगा। और वॉक इन जो है ना, पहले अगर जाओगे ना, अगर मान लो सपोज सिर्फ फॉर एग्जांपल सिप्लाई, है ना, बट सिप्ला ने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया, बट तुम्हें पता है कि सिप्ला इस रूम में इंटरव्यू ले रही है, जाके अपना रेज्यूम दे दो उसको, जहाँ के वहाँ पे फट से अपना रेज्यूम दे दो। अब क्या होता है बहुत बार कंपनीज रेज्यूम लेती नहीं है ना, तो यू नीड टू कन्विंस द पर्सन स्टैंडिंग देयर, और जो बाहर रहता है या एचआर रहता है उन्हें थोड़ा सा कन्विंस कर दो, मैम प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज माय ड्रीम कंपनी, ऐसा वैसा, आई हैव डन सर्टिफिकेशन इन दिस एंड आई एम वेरी गुड एट फार्मास्यूटिकल्स इन दिस, बट ड्यू टू दिस रीजन आई वाज नॉट शॉर्टलिस्टेड, ऐसा वैसा थोड़ा सा उनको चढ़ा देने का। ठीक है, वो रेज्यूम ले लेगा अगर तुम पहले हो तो। बट तुम जब भीड़ के साथ जाओगे ना, क्राउड के साथ जाओगे ना, तो फिर नहीं होगा काम, तब काम नहीं जमेगा, तब काम बिगड़ जाएगा। मैं तो बोलेगा इतने सारे बच्चे आ रहे, नहीं नहीं, जिसको सिलेक्ट किया उसी को बुलाओ पहले। और तुम अगर अकेले जा रहे हो, फट से बोलेगा आजा 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 बोल देगी कंपनी, है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंपनी का लिस्ट में मैंने तुमको बताया कैसे सिलेक्ट करना, क्या सिलेक्ट करना। थोड़ा सा इस लिस्ट को है ना ध्यान से देखना। ध्यान से क्यों देखना? क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब मुझे न्यू दिल्ली में जाना है तो देखो दिल्ली में कौन कौन सी कंपनीज आती है ज्यादा, है ना, और उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करो कि भैया तुम्हें कौन सी कंपनी में जाना है, कौन से प्रोफाइल में जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है, एक चीज। दूसरी चीज, उस सेक्टर में जाना है, ऑफ कैंपस अप्लाई करो, कोई दोस्त भाई ढूंढो, कोई रेफरेंस ढूंढो, है ना, और वहां से अप्लाई कर दो, है ना। कैंपस के भरोसे बैठोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कंपनी ने सिलेक्ट ही नहीं किया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, है ना। और तीसरी चीज, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से अपडेट करो और जो कंपनी के करियर पोर्टल में जाके अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो दिस इज अ फुल टिप, है ना। और थोड़ा सा जुगाड़ बताया जल्दी जाने का, रेज्यूम की कॉपी रखने का, साइड से दे देने का, मैडम ले लो प्लीज, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है।